Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 17th of January 2023, and if you are finding this analysis helpful then please like, share and subscribe. यहाँ पर first news है, government wants nominee on panel to choose judges, opposition says bid to capture. तो कलेजियम सिस्टम के बारे में हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। तो कलेजियम सिस्टम का मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। कलेजियम सिस्टम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू इवॉल्व हुआ है, तो कलेजियम सिस्टम का मेंशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलेगा। तो कलेजियम यहाँ पर कंप्राइज करता है, सुप्रीम कोर्ट का कलेजियम यहाँ पर कंप्राइज करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ द कोर्ट। ऐसे ही यहाँ पर जो हाई कोर्ट का कलेजियम है ये यहाँ पर कंप्राइज करता है चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड 2 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ दैट कोर्ट। फिर यहाँ पर ये जो कलेजियम है ये यहाँ पर रिकमेंडेशन देता है, एंड ये कहा गया है कि अगर यहाँ पर एक बार जो रिकमेंडेशन दी गई है कलेजियम के द्वारा, गवर्नमेंट अगर इसको यहाँ पर वापस करती है तो अगर दोबारा रीट्रेट किए जाते हैं सेम नेम्स को, देन द एग्जीक्यूटिव इज बाउंड टू अपॉइंट। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पर गवर्नमेंट की बहुत कम से है। अगर हम हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स को देखें तो गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा कम से है। तो यूनियन लॉ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि ये जो पैनल है जो कि यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ जजेस करेगा, इसमें यहाँ पर एक गवर्नमेंट का नॉमिनी भी होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कहा गया है? ये इसीलिए कहा गया है जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट की से भी होनी चाहिए जब यहाँ पर हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट्स हो रहे हों। अगर हम इसका क्रिटिसिज्म करें तो ये क्रिटिसिज्म हो सकता है कि इसकी वजह से यहाँ पर जो जुडिशरी है इसके ऊपर एग्जीक्यूटिव कंट्रोल आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसका यहाँ पर पॉजिटिव तरीके से देखें तो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस होना जरूरी है, सेपरेशन ऑफ पावर्स होना चाहिए, किसी के पास भी यहाँ पर एक्सेसिव पावर का कॉन्सेंट्रेशन नहीं होना चाहिए। Amid the tug of war between the center and Supreme Court Collegium over the appointment of judges, यूनियन लॉ मिनिस्टर ने यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये कहा है एंड यहाँ पर सजेस्ट किया गया है इंक्लूजन ऑफ अ गवर्नमेंट नॉमिनी इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ जजेस, जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट की से भी हो पाएगी। द सुप्रीम कोर्ट कलेजियम कंप्राइजेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 4 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ द कोर्ट। द हाई कोर्ट कलेजियम कंप्राइजेस द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट एंड 2 मोस्ट सीनियर जजेस ऑफ दैट कोर्ट। Names for judgeship are vetted by the collegium. Regiju's suggestion will give the center and states a say in the selection of judges for higher courts. तो इसकी वजह से यहाँ पर जो गवर्नमेंट है इसके पास भी से आ जाएगी। According to sources, the key suggestion in Regiju's letter is that कि जो यहाँ पर सर्च एंड इवेल्युएशन कमेटी होगी जो कि यहाँ पर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ जजेस करेगी, तो इसमें यहाँ पर गवर्नमेंट का नॉमिनी भी होना चाहिए। According to sources, the key suggestion in Rigiju's letter is that the Search and Evaluation Committee for High Court Judges should include a nominee of the central and respective state governments. तो जब यहाँ पर हाई कोर्ट जजेस के लिए सर्च एंड एवेल्यूएशन कमेटी हो तो इसमें यहाँ पर एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी हो एंड यहाँ पर रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट का नॉमिनी हो। While that for shortlisting judges for the Supreme Court and Chief Justices of the High Courts should include a nominee of the center. अब ऑपोजिशन का ये कहना है कि यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव है ये जुडिशरी को कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है। द कमिटी विल इन टर्न मेक इट्स रिकमेंडेशंस टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कलेजियम, जो भी यहाँ पर केस हो, फाइनल डिसीजन अभी भी कलेजियम के पास ही रहेगा। एट प्रेजेंट द नेम्स आर वेटेड बाय द कलेजियम ईदर ऑफ द हाई कोर्ट्स और द सुप्रीम कोर्ट विच कंप्राइजेस सीनियर जजेस। तो गवर्नमेंट की बेसिकली यहाँ पर से नहीं है जब यहाँ पर अपॉइंटमेंट होता है जुडिशरी में, एंड गवर्नमेंट ये चाहती है कि यहाँ पर गवर्नमेंट की भी से होनी चाहिए। तो कुछ टाइम पहले यहाँ पर एनजेईसी को लेकर आया गया था, 2014 में एनजेईसी को लेकर आया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एनजेईसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था। तो अगर एनजेईसी होता एंड एनजेईसी के थ्रू यहाँ पर अगर हायर जुडिशरी में अपॉइंटमेंट होता तो इसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट की से भी हो पाती, लेकिन एनजेईसी को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था, ये कहते हुए कि एनजेईसी यहाँ पर जुडिशियल इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन कर रहा है, एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस एक बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। लास्ट वीक द वाइस प्रेसिडेंट साइटेड द एपेक्स कोर्ट्स 1973 जजमेंट इन द केशवानंद भारती केस इन विच इट रूल्ड दैट पार्लियामेंट हैड द अथॉरिटी टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन पार्लियामेंट यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर यह क्वेश्चन किया गया था वाइस प्रेसिडेंट के द्वारा, क्या हम सच में यहाँ पर डेमोक्रेटिक नेशन है भी, क्योंकि यहाँ पर जो पार्लियामेंट की अमेंडिंग पावर्स है इसको यहाँ पर कर्व किया गया है। अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट न्यूज़ आप देख सकते हो फर्स्ट पेज पर, और कोई न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन यहाँ पर रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की गई जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है।
तो जो माइग्रेंट वोटर्स हैं इनको अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी को विजिट ना करना पड़े, ये यहाँ पर रिमोटली वोट कर सके, उसके लिए यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन लेकर आया था जिसका नाम है रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। लेकिन बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज है ये अभी भी इसका अपोज कर रहे हैं। नियरली ऑल पॉलिटिकल पार्टीज दैट अटेंडेड अ मीटिंग कॉल्ड बाय द इलेक्शन कमीशन मंडे टू डिस्कस रिमोट वोटिंग वर opposed to the election commission's proposal to allow migrants to cast their votes from outside their home constituencies। तो यहाँ पर बेसिकली 16 जनवरी को डेमोस्ट्रेशन होने वाला था, लेकिन डेमोस्ट्रेशन को यहाँ पर पुट ऑफ कर दिया गया क्योंकि यहाँ पर जो ऑपोजिशन पार्टीज है ये अभी तक सहमत नहीं है इस बात से। फिर यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को लेकर। द इलेक्शन कमीशन हैड सेड दैट द रिमोट वोटिंग मशीन हैड बीन डेवलप्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कंपनी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। द RVM वुड बी ए स्टैंड अलोन डिवाइस और ये इंटरनेट के साथ कनेक्टेड नहीं है। एट वन टाइम ये यहाँ पर 72 कॉन्स्टिट्यूंसीज को सर्व कर सकती है। तो ये सब इसके यहाँ पर कुछ फीचर्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्यों ज़रूरी है कि माइग्रेंट वोटर्स यहाँ पर रिमोटली वोट कर सके, तो ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर जो वोटर टर्नआउट है ये बहुत टाइम से स्टैग्नेट हो रखा है, इंक्रीज ही नहीं हो रहा है। द इलेक्शन कमीशन सेड दैट द वोटर टर्नआउट हैड स्टैग्नेटेड ओवर द पास्ट फ्यू इलेक्शन साइकिल्स, 67.4% इन 2019, 66.4% इन 2014। तो ज़रूरी है कि माइग्रेंट वोटर्स यहाँ पर वोट कर सकें, जिसकी वजह से यहाँ पर वोटर टर्नआउट भी इंक्रीज हो सके। अब यहाँ पर जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो बेसिकली इनका ये कहना है कि जो यहाँ पर दिल्ली के टीचर्स हैं इनको फिनलैंड भेजा जाए एंड वहाँ पर ये कुछ सीख सकें कि वहाँ पर कैसे एजुकेशन सिस्टम काम करता है। लेकिन जो यहाँ पर LG हैं ये यहाँ पर अलाउ नहीं कर रहे हैं। द लेटेस्ट फ्लैश पॉइंट बिटवीन द LG विनय कुमार सक्सेना एंड द आम आदमी पार्टी इज द सिटी गवर्नमेंट्स प्रपोजल टू सेंड स्कूल टीचर्स टू फिनलैंड, एन इनिशिएटिव दैट आप लीडर्स क्लेम इज बीइंग स्टॉल्ड बाय द LG। इंपॉर्टेंट नहीं था पर हमने देख लिया। अब हम चलते हैं आगे। कर्नाटका कांग्रेस इलेक्शन प्रॉमिस। अभी इलेक्शन प्रॉमिस इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये कहा गया है कि जो यहाँ पर कर्नाटका की विमेन है उनको हर साल 24,000 रुपये दिया जाएगा। तो बेसिकली ये यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरह है, अनकंडीशनल यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपको पहले से प्रिपेयर करके रखने होते हैं। तो यूनिवर्सल बेसिक इनकम को लेकर आपके पास पहले से पॉइंट्स प्रिपेयर होने चाहिए कि अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो आप यहाँ पर क्या पॉइंट्स लिखोगे। अगर आप PDF बाय करोगे तो उसमें आपको सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे, नहीं बाय करो तो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करना है। प्रियंका सेड ₹24,000 a year would be directly credited to their bank accounts under the Yojana and unconditional universal basic income। Recession likely to hit India after June। इंपॉर्टेंट नहीं है ये, हम चलते हैं आगे। सुप्रीम कोर्ट टेल्स पिटिशनर टू मूव उत्तराखंड हाई कोर्ट। अब ये क्या पिटीशन गई थी सुप्रीम कोर्ट में, तो पिटीशन ये थी कि जो जोशी मठ है, तो जोशी मठ को यहाँ पर कुछ टाइम पहले डिक्लेयर किया गया था कि ये यहाँ पर लैंड सब्सिडेंस जोन है। तो इनका ये कहना है कि इसको यहाँ पर नेशनल डिजास्टर का टैग दिया जाना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट यहाँ पर सिमिलर पिटीशन से डील कर रहा है, तो यहाँ पर इससे हाई कोर्ट ही डील करेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ऑन मंडे आस्क्ड अ पिटिशनर हु हैड अप्रोच्ड इट ओवर द ट्रेजेडी इन जोशीमठ उत्तराखंड टू मूव द स्टेट हाई कोर्ट व्हिच इज ऑलरेडी लुकिंग इनटू अ सिमिलर प्ली। अब जोशीमठ में यहाँ पर ये सब क्यों हो रहा है, इसके रीजंस हमने डिस्कस किए हैं। 1976 में यहाँ पर MC मिश्रा कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दिया था कि आपको यहाँ पर हैवी कंस्ट्रक्शन वर्क करने की जरूरत नहीं है। लोकल्स ने यहाँ पर ब्लेम किया है, जो NTPC का विष्णुगढ़ तपोवन प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पर ब्लेम किया गया है लोकल्स के द्वारा। इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया कि जो जोशी मठ है इसकी यहाँ पर लैंड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा कम है क्योंकि ये मेन रॉक के ऊपर नहीं बना हुआ है, ये बेसिकली यहाँ पर डेब्री के ऊपर बना हुआ है, एंशियंट लैंडस्लाइड की डेब्री के ऊपर बना हुआ है, जिसकी वजह से इसकी यहाँ पर जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा कम है। फिर यहाँ पर आर्टिकल 225 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई, तो आर्टिकल 225 यहाँ पर बात करता है जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स। Crack meters to assess damage, 4 spots get GSI not for prefabricated huts। तो यहाँ पर जो लोग हैं उनका रिहेबिलिटेशन करना पड़ेगा जिनके घर में यहाँ पर क्रैक्स आ गए हैं, तो उसका एक सोल्यूशन निकाला गया है प्रीफैब्रिकेटेड हट्स। तो लोगों को पसंद आते हैं तो इस सोल्यूशन के साथ आगे बढ़ा जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। आई हैव टॉक्ड टू द DM एंड अदर कंसर्न्ड officials and we would create model prefabricated structures of 1, 2 and 3 bedroom sets and show it to the people and लोगों को अगर पसंद आएगा तो इस आइडिया के साथ आगे बढ़ा जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। द फुट लूज वोट, तो यहाँ पर उसी की बात की गई रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की, जो कि हमने डिस्कस किया कि जो माइग्रेंट वोटर्स हैं ये यहाँ पर रिमोटली तरीके से वोट कर सकें एंड इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को विजिट करने की ज़रूरत ना पड़े। इलेक्शन कमीशन इनिशिएटिव टू एनफ्रेंचाइज माइग्रेंट वोटर्स इज वेलकम। चैलेंज ये है कि ये सारी पार्टीज इसको एक्सेप्ट तो करें, क्योंकि यहाँ पर पार्टीज तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं है।
One of the significant features of India's electoral record has been its progressive betterment on two major counts. तो सबसे पहले तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी इंक्रीज हुआ है, जो यहाँ पर एलिजिबल सिटीजन्स हैं इनका रजिस्ट्रेशन भी इंक्रीज हुआ है एज इलेक्टेड्स, एंड जो पार्टिसिपेशन है इलेक्टेड्स का इन वोटिंग ये भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, अभी भी कम है लेकिन इंक्रीज हुआ है अगर हम 1951 से कंपेयर करते हैं. वाइल ओनली 17% were registered and 45% of them turned out to vote in 1951 in India's first general election. अगर हम 2019 में देखें तो India's latest general election over 91% of its eligible citizens were registered with 67% of them coming out to vote. लेकिन उसके बाद भी अभी भी कम है, बहुत सारे लोग यहाँ पर वोट देने नहीं जा पा रहे हैं. It is however worrying that a third of eligible voters, a whopping 30 करोड़ people अभी भी वोट नहीं कर रहे हैं. Among the many reasons, यहाँ पर एक रीज़न ये भी है कि जो माइग्रेंट हैं ये यहाँ पर वोट नहीं कर पाते हैं. तो माइग्रेंट्स यहाँ पर वोट कर सकें उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन निकाला है. द इलेक्शन कमीशन हैड अर्लियर फॉर्म्ड अ कमिटी ऑफ ऑफिसर्स ऑन डोमेस्टिक माइग्रेंट्स टू एड्रेस दिस इशू, एंड उसके बाद यहाँ पर एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन निकाला गया था. तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि लास्ट जो यहाँ पर मेजर रिफॉर्म लिया गया था वो वीवीपैट को लेकर लिया गया था कि वोटर वेरीफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जाएगा. तो उस समय यहाँ पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी कंसेंसस दी थी, 2010 में ये किया गया था. अब आपका ये क्वेश्चन होगा कि यहाँ पर सारी पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस की ज़रूरत ही क्यों है. अगर आपको ये करना है तो आप कर दो. बात ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अपने डेमोक्रेटिक हेरिटेज को इंटैक्ट रखना चाहता है, आज अपनी इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी एंड जो लोगों का ट्रस्ट है तो उसको यहाँ पर मेंटेन करना चाहता है. इसीलिए इलेक्शन कमीशन ये चाहता है कि सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज की कंसेंसस हो, उसके बाद ही हम यहाँ पर कोई मेजर रिफॉर्म को लेकर आए. द कंसेंसस अप्रोच इज इम्पेरेटिव नॉट ओनली टू कीप इंटैक्ट द डेमोक्रेटिक हेरिटेज ऑफ द कमीशन बट टू हेल्प further entrench its popular trust and institutional integrity. The Constitution guarantees freedom of movement to every citizen and freedom to reside in any part of the country. However, migrant workers, especially circular or short-term migrants constituting tens of millions of citizens, are some of the least represented groups in the ballot. तो बेसिकली इनका यहाँ पर डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर एक सोल्यूशन निकाला गया था, लेकिन ये सोल्यूशन अभी तो सक्सेसफुल होता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के कंसेंसस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. फिर यहाँ पर ऑथर ने डेटा बताया है माइग्रेशन को लेकर. Among these, 26% of the migration occurs inter-district within the same state, while 12% of the migration occurs interstate. The root cause of the migrant voters issue is that the individuals inalienable right to vote, and ये अपने right to vote को exercise नहीं कर पा रहे हैं. It was found that close to 60% of respondents had missed voting in elections, क्योंकि basically वो livelihood options के लिए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में थे ही नहीं, वो कहीं और थे, जिसकी वजह से ये वोट नहीं कर पाए. मोस्ट माइग्रेंट वोटर्स हैव वोटर कार्ड्स फॉर देयर होम कॉन्स्टिट्यूंसी 78% अकॉर्डिंग टू अ 2012 स्टडी, एंड ये पोलिंग डे वाले दिन अपने होम स्टेट में होते ही नहीं है एंड कम्यूट भी नहीं कर पाते हैं. तो वे आउट क्या है? सेक्शन 60 सबसेक्शन सी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एम्पावर करता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद द गवर्नमेंट टू नोटिफाई क्लास ऑफ वोटर्स हु आर अनेबल टू वोट इन पर्सन एट देयर कॉन्स्टिट्यूएंसीज ओइंग टू देयर फिजिकल और सोशल सर्कमस्टांसेस. तो ये जो वोटर्स हैं ये यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे फॉर द इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम. 2019 के जनरल इलेक्शंस में ये जो ईटीबीपी सिस्टम है, ईटीपीबी सिस्टम है, तो इसको यहाँ पर एक्सेस किया गया था बाई 18 लाख डिफेंस पर्सनल अक्रॉस द कंट्री. इन 2019 इन द बैकड्रॉप ऑफ अ PIL बिफोर द सुप्रीम कोर्ट अ बिल वॉज फ्लोटेड कि ये जो सिमिलर वोटिंग रिमोट वोटिंग है ये यहाँ पर NRIs को भी प्रोवाइड की जाए, जिसकी वजह से इनका भी पार्टिसिपेशन हो सके इन नेशन बिल्डिंग. इन द 2019 लोकसभा इलेक्शंस मोर देन 28 लाख वोट्स वर रिसीव्ड वाया पोस्टल बैलेट्स. इन द एग्जिस्टिंग सिस्टम रिमोट voting within the constituency, though within the constituency by voting via postal ballot is available to senior citizens, people with disabilities and COVID affected personnel. The postal ballot वोटिंग आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूंसी, तो ये यहाँ पर सिर्फ सर्विस वोटर्स के लिए अवेलेबल है, जो पर्सन्स इलेक्शन ड्यूटी के ऊपर हैं उनके लिए अवेलेबल है, एंड जो पर्सन्स यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये उसके लिए अवेलेबल है. The Indian migrant worker too deserves the secure right to have access to vote through some mechanism, and उसके लिए यहाँ पर एक सोल्यूशन लाया गया था
रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन RVM, लेकिन अभी तक यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की कंसेंसस नहीं बन पाई है। तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि यहाँ पर जो माइग्रेंट्स हैं ये वोट कर सके, उसके लिए हमें कोई सोल्यूशन लाने की ज़रूरत थी, तो सोल्यूशन यहाँ पर आ चुका है। अब बस यहाँ पर कंसेंसस बिल्ड करना बाकी है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ का कंसेंसस हो तो इसके लिए आपको यहाँ पर ट्रस्ट बिल्ड करने की ज़रूरत है। बाकी यहाँ पर माइग्रेशन को लेकर जो डेटा है ये आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो आंसर राइटिंग में। इसके अलावा हमने यहाँ पर ETPB के बारे में डिस्कस किया, इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम। तो विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी किसके लिए है, एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में नहीं, आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो पोस्टल बैलेट किसके लिए अवेलेबल है। तो पोस्टल बैलेट वोटिंग आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूएंसी इज अवेलेबल ओनली टू सर्विस वोटर्स, जो पर्सन्स इलेक्शन ड्यूटी पर हैं एंड जो पर्सन्स यहाँ पर प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, सिर्फ उनके लिए ही अवेलेबल है पोस्टल बैलेट वोटिंग आउटसाइड द कॉन्स्टिट्यूएंसी। नेक्स्ट यहाँ पर पुल एंड पुश। तो हम यहाँ पर 1-2 दिन से डिस्कस करें, जो कि यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस एक इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि जो यहाँ पर इंडिया से स्टूडेंट्स हैं ये बाहर जाते हैं तो ये कौन से कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं। जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि ये यहाँ पर कंप्यूटर साइंसेस एंड मैथमेटिक्स के कोर्सेज को परस्यू कर रहे हैं। अब ऑथर ने ये कहा है कि OECD की यहाँ पर कुछ टाइम पहले रिपोर्ट निकली थी, जिससे हमें ये पता चला था कि जो इंडियन ओरिजिन स्टूडेंट्स हैं ये मोर लाइकली हैं कि ये अपनी डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी, जहाँ पर जैसे कि ये US में पढ़ रहे हैं, तो ये US में स्टे करेंगे एंड वहाँ के लोकल वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो ऑथर ने बेसिकली ये कहा है कि आपने ये तो कह दिया कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है ये अपने कैंपसेस इंडिया में सेटअप कर सकती हैं, लेकिन ज़रूरी ये भी है कि इसके साथ साथ इनको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें। अगर इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी तो ब्रेन ड्रेन होता रहेगा। और अगर आप चाहते हो कि आपका टैलेंट यहीं पर है, आपका टैलेंट बाहर ना जाए, तो आपको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करना ही पड़ेगा। डेटा ऑन इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड हैज़ इंपॉर्टेंट टेक अवेज, रिटेनिंग टैलेंट विल रिक्वायर मोर देन फॉरेन कैंपसेस। तो आपको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को भी क्रिएट करना पड़ेगा। At a time when the government is embarking on far-reaching reforms in the higher education sector, including instituting enabling measures for foreign universities कि ये अपने campuses इंडिया में सेटअप कर सकें, data compiled by the US State Department and the non-profit Institute of International Education provides interesting insights and analysis of the data in this newspaper, जो कि हमने भी डिस्कस किया था। तो जिससे हमें ये पता चला कि जो इंडियन स्टूडेंट्स US में पढ़ रहे हैं इनके ज़्यादा चांसेस हैं कि ये डिग्री कंप्लीट होने के बाद भी कंट्री के वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे, वहाँ पर स्टे करेंगे। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो कि इनरोल कर रहे हैं इन द ऑप्शनल ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो दैट ये वहाँ के लोकल वर्कफोर्स को ज्वाइन कर सकें। वन टेक अवे फ्रॉम दिस इज दैट कि सिर्फ कैंपसेस इंडिया में सेटअप हो जाएंगे उसकी वजह से ब्रेन ड्रेन नहीं रुकने वाला है, आपको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। प्लानर्स नीड टू फाइंड वेज टू लिंक द रिफॉर्म्स इन एजुकेशन विद द जॉब मार्केट। और ये काम सिर्फ गवर्नमेंट नहीं कर सकती, इसके लिए इंडस्ट्री के भी पार्टिसिपेशन की ज़रूरत है। द ट्रेंड्स रिलेटेड टू इंडियन स्टूडेंट्स इन US campuses hold for their peers who seek education in other parts of the developed world. Last year, an OECD report on international migration patterns pointed out कि इंडियंस जो कि यहाँ पर इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं ये ज़्यादा लाइकली हैं कि ये यहाँ पर लोकल वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे। जैसे कि हमने चाइना के साथ कंपैरिजन देखा था, तो इंडियन स्टूडेंट्स यहाँ पर ज़्यादा लाइकली हैं कि ये यहाँ पर लोकल वर्कफोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो अगर हम यहाँ पर 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनना चाहते हैं 2025 तक, तो हम अपने होम ग्रोन टैलेंट को लूज़ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है द मशीन राइटर। तो यहाँ पर AI की बात की गई है, ChatGPT की बात की गई है। ChatGPT, the bot developed by OpenAI, has been ringing alarm bells in academic institutions, क्योंकि बेसिकली ये यहाँ पर ऐसे लिख सकता है, इसके पास राइटिंग स्किल्स है। तो जब ये सब काम यहाँ पर AI ही कर सकता है तो यहाँ पर स्टूडेंट की क्या ज़रूरत है। और हो सकता है कि आप यहाँ पर स्टूडेंट से कुछ करने को कहो एंड वो यहाँ पर AI से उसका आंसर ले आए, तो प्लेजरिज्म की बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड दिस सर्विस इज अवेलेबल टू एनीवन जिसके पास यहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन है। इफ मशीन्स कैन डू ऑल द राइटिंग, डू कॉलेज स्टूडेंट्स नीड टू। तो ये यहाँ पर ऑथर का क्वेश्चन है। यात्रा एंड डेड एंड्स, तो ये आर्टिकल कांग्रेस के बारे में है, पॉलिटिकल आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। अ क्रेडो फॉर न्यू इंडिया। तो यहाँ पर ऑथर ने बात कही है कि जब हम यहाँ पर बात करते हैं आत्मनिर्भर की, तो हमें लगता है कि हमें यहाँ पर सेल्फ रिलायंट बनना है, दूसरे कंट्रीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना है। लेकिन जब हम एक इंडिविजुअल की बात करते हैं कि हम या आप, हम कैसे यहाँ पर सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं, तो ज़रूरत ये है कि हम अपने आप को सबसे पहले एक सिटीज़न समझें। अब आपको लग रहा होगा ये कितना वियर्ड सी बात की जा रही है कि यहाँ पर हम अपने आप को सिटीज़न समझें, हम तो सिटीज़न हैं। लेकिन सिटीज़न होने में और सिटीज़न खुद को समझने में थोड़ा फ़र्क होता है। जैसे कि यहाँ पर ऑथर ने पहले ये कहा कि ब्रिटिशर्स हमारे ऊपर राज करते थे एंड हमें एक सब्जेक्ट की तरह फील होता था। एंड उसके बाद जब इंडिया को आज़ादी मिलती है तो यहाँ पर लोगों का ट्रांजिशन होता है, लोग सब्जेक्ट से
एक सिटीजन बनते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको रियलाइज़ नहीं होता है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस की। अगर वो सिटीजन बने हैं इसका मतलब ये है कि वो आज इक्वली एम्पावर्ड है, उनको उनके कॉम्पिटेंस पता होनी चाहिए, उनको उनकी कैपेबिलिटीज़ पता होनी चाहिए। उससे पहले वो सिर्फ यहाँ पर सरकार के ऊपर डिपेंडेंट रहा करते थे कि सरकार उनको सब कुछ देगी। तो सरकार उनको हाथ पकड़ कर हमेशा नहीं चला सकती है। लोगों को यहाँ पर इंडिपेंडेंट बनाना है, उनको उनकी स्किल्स के बारे में बताना है कि आपके अंदर बहुत सारी स्किल्स हैं, आप यहाँ पर कॉम्पिटेंट हो, आप बहुत कुछ कर सकते हो। India has historically been known for innovation and intellectual accomplishments in governance, spiritual thought, education, healthcare, industry, trade and several other fields. फिर यहाँ पर कॉलोनाइजेशन होता है, ब्रिटिशर्स आते हैं, आर्ट, इसकी वजह से इंटेलेक्चुअल स्टैग्नेशन हो जाता है, हमारे अंदर एक गुलामी की मानसिकता आने लगती है। व्हेन द ब्रिटिश लेफ्ट इंडियन सॉइल दे डिड नॉट जस्ट लीव अस विद पॉलिटिकल फ्रीडम, लेकिन हम एक सब्जेक्ट्स बनकर रह गए थे, हमें नहीं पता था कि सिटीजन बनना कैसा होता है। फॉर मोस्ट इंडियंस ऑफ दैट जनरेशन becoming a citizen was a novelty and demanded a change in beliefs, values and practices. and ये एक दिन में नहीं हो जाता कि आप यहाँ पर एक दिन आज़ाद हो गए एंड दूसरे दिन से आप यहाँ पर सिटीजन की तरह फील करने लगोगे। अगर आप इतने ईयर्स तक यहाँ पर सब्जेक्ट की तरह रहे हो तो यहाँ पर सिटीजन की तरह फील करने में, सिटीजन को रियलाइज करने में कि आपकी यहाँ पर कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, आपके पास कितने सारे राइट्स हैं, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इसके लिए हमें एक इकोसिस्टम बिल्ड करने की ज़रूरत है। दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन देयर इज एन इकोसिस्टम जो कि सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रमोट करता है, सेल्फ बिलीफ को प्रमोट करता है। अभी भी लोगों को ये लगता है कि वेस्टर्न नेशंस हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं, लेकिन अगर हम कल्चरली देखें तो इंडिया बहुत ज़्यादा कल्चरली रिच है। Today, a generation of young people are qualified, competent, and confident in deciding not just their future but that of the nation as well. इंडिपेंडेंस के बाद भी देखें तो लोग यहाँ पर स्टेट की तरफ देखते थे कि स्टेट उनको प्रोवाइड करेगा। पीपल कंटिन्यू टू लुक एट द स्टेट एज द प्रोवाइडर, लीविंग अ लार्ज सेक्शन ऑफ इंडियंस फीलिंग अनश्योर अबाउट देयर कैपेबिलिटीज। तो लोगों को अपनी कैपेबिलिटीज का रियलाइजेशन ही नहीं हो रहा था। तो लोगों को अपनी कैपेबिलिटीज का रियलाइजेशन हो, ये यहाँ पर जरूरी है। जो सिटीजन है ये खुद को एम्पावर्ड फील करें। Moving towards self-reliance from the historical dependencies of the past several decades is more than just a paradigm shift. It needs to change the mindset of not just citizens, लेकिन यहाँ पर political class का mindset भी change होना चाहिए, bureaucracy का भी mindset change होना चाहिए। No nation can progress without engaging its citizens in the development process. Citizenship is not just about participating in electoral process, बल्कि खुद को यहाँ पर enlighten करने की ज़रूरत है, स्टेट के साथ engage होने की ज़रूरत है, इसके अलावा एक sense of empowerment feel करने की ज़रूरत है। All this points to a significant political development, the evolution of Indians from being subjects to citizens. अब हम चलते हैं आगे। इंडिया एंड यूके ने यहाँ पर एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। इस स्कीम में क्या होगा, तो जो भी यहाँ पर 18 से 30 साल के एज ग्रुप के लोग हैं तो ये ब्रिटेन में जाकर 2 साल रह सकते हैं एंड वहाँ पर जॉब कर सकते हैं। इंडिया एंड द यूके विल लॉन्च द यंग प्रोफेशनल्स स्कीम नेक्स्ट मंथ दैट विल अलाउ डिग्री होल्डिंग इंडियन नेशनल्स इन द एज ग्रुप 18 to 30 years to live and work in Britain for up to 2 years। तो सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए, कभी आप इंडिया यूके रिलेशंस के बारे में लिख रहे हो तो आप यहाँ पर यंग प्रोफेशनल्स स्कीम का मेंशन कर सकते हैं। प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन वैसे भी नहीं आ रहा है। नेक्स्ट, न्यू एनसीईआरटी मैनुअल ऑन ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स साइलेंट ऑन कास्ट पैट्रियार्की। तो 2 साल पहले एक मैनुअल निकाला था एनसीईआरटी ने, लेकिन उस मैनुअल को यहाँ पर वापस ले लिया गया था क्योंकि उसमें यहाँ पर जेंडर डिस्फोरिया की बात की गई थी, यहाँ पर जो ट्रांसजेंडर चिल्ड्रन है उसको इंक्लूड करने की बात की गई थी। तो ये सब बातें नहीं पसंद आती, अभी भी सोसाइटी में इस बारे में बात नहीं की जाती। बाद में यहाँ पर एनसीईआरटी ने इसको वापस ले लिया था। अब यहाँ पर नया मैनुअल रिलीज किया गया है जिसमें ना ही पैट्रियार्की की बात की गई है, ना ही कास्ट की बात की गई है, ना ही ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स की बात की गई है, ना ही जेंडर डिस्फोरिया की बात की गई है। Over 2 years after it removed a document on inclusion of transgender children in schools following an objection by the NCPCR National Commission for the Protection of Child Rights to suggestions on gender neutral toilets and puberty blockers, तो ये इसको वापस ले लिया गया था। The draft manual titled Integrating Transgender Concerns in Schooling Processes, prepared by a 16-member committee convened by NCERT's Department of Gender Studies, recommends the introduction of gender neutral uniforms. एंड यहाँ पर कास्ट पैट्रियार्की किसी के बारे में बात नहीं की है। जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है? जेंडर डिस्फोरिया का मीनिंग ये होता है कि जो आपको यहाँ पर सेक्स असाइन किया गया है बर्थ के दौरान एंड जिसके साथ आप आइडेंटिफाई करते हो, इसमें यहाँ पर डिफरेंस हो, विच इंडिकेट साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस रिजल्टिंग फ्रॉम अ कन्फ्लिक्ट बिटवीन अ पर्सन्स फिजिकल और असाइंड जेंडर एट बर्थ एंड द जेंडर विद विच दे आइडेंटिफाई, तो इसको यहाँ पर कहा जाता है जेंडर डिस्फोरिया। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे। लॉ मिनिस्टर्स सजेशन टू CJI ऑन MOP, तो ये हमने फर्स्ट पेज पर ही डिस्कस कर लिया है, सेम ही है। यूनियन मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू हैज रिटन टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैज सजेस्टिंग दैट अ नॉमिनी ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉलेजियम दैट मेक्स recommendations for the appointment of judges.
अपॉइंटमेंट्स प्लेबुक, तो यहाँ पर एनजेएसी की बात ये कहा गया था कि जो एमओपी है इसको यहाँ पर वापस से फाइनलाइज किया जाएगा, जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसको यहाँ पर वापस से फाइनलाइज किया जाएगा। तो अभी ये पूरी तरीके से फाइनलाइज नहीं हो पाया है। 2015 में यहाँ पर एनजेएसी को सुप्रीम कोर्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है एंड उसके बाद ये कहा जाता है कि यहाँ पर जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है इसको यहाँ पर फाइनलाइज किया जाएगा। एंड अभी तक ये फाइनलाइज नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो यूनियन लॉ मिनिस्टर उन्होंने सजेशन दिया है कि पैनल में यहाँ पर किसको इंक्लूड करने की ज़रूरत है, तो जो यहाँ पर स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनी है इसको भी यहाँ पर इंक्लूड करने की ज़रूरत है, जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट किसे होगी। एनजेसी एक्ट यहाँ पर बात करता था कि 6 मेंबर पैनल होगा, जिसमें कि लॉ मिनिस्टर होंगे, 2 इंडिपेंडेंट पर्सन्स होंगे टू अपॉइंट जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। द एक्ट पास्ड इन द पार्लियामेंट हैड प्रोवाइडेड फॉर अ 6 मेंबर पैनल इंक्लूडिंग द लॉ मिनिस्टर एंड द 2 इंडिपेंडेंट पर्सन्स टू अपॉइंट जजेस टू द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट है कैंसर इन इंडिया स्टेटस रिपोर्ट। तो इसमें सिर्फ डेटा की बात की गई है, कुछ यहाँ पर बताया गया इंडिया में कि इंडिया में सर्विकल कैंसर कम हुआ है लेकिन इंडिया में ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज हुआ। तो सर्विकल कैंसर क्यों कम हुआ है एंड ब्रेस्ट कैंसर क्यों इंक्रीज हुआ, उसके यहाँ पर सारे रीजंस बताए गए। At the same time, there is an increase in the rates of breast cancer, especially in urban areas. Rates of cervical cancer have declined क्योंकि यहाँ पर marriages late होने लगे, fewer children, better hygiene, vaccination, and in same reasons की वजह से ही breast cancer increase हुआ है। तो breast cancer क्यों increase हुआ है? Later age of marriage, having the first child at a later age, not breastfeeding and a high protein diet। तो ये यहाँ पर कुछ reasons हैं। अगर हम देखें यूएसए में, तो यूएसए में यहाँ पर जो कैंसर का इंसिडेंस है ये भी कम हो रहा है एंड कैंसर की वजह से जो डेथ्स हैं ये भी कम हो रही है, लेकिन इंडिया में कैंसर की वजह से डेथ्स यहाँ पर इंक्रीज हो रही हैं। एंड ऑथर ने ये बताया कि ऑथर जब यहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय यहाँ पर जो कैंसर था ये यहाँ पर टॉप 10 रीजन्स में भी नहीं था जिसकी वजह से यहाँ पर डेथ हो रही है, लेकिन आज कैंसर यहाँ पर सेकेंड मोस्ट रीजन हो गया जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की डेथ हो रही है। तो पहला यहाँ पर कार्डियक रीजन है एंड दूसरा यहाँ पर कैंसर है जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है। तो डेथ्स ड्यू टू कैंसर हैव डिक्लाइन बाई 33% इन द यूएस। अब यूएस में कैसे डिक्लाइन हुआ, इसका क्या रीजन है? तो अर्ली डिटेक्शन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर लेटर स्टेजेस में यहाँ पर पता चलता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है कैंसर को खत्म करना। लोअर रेट्स ऑफ स्मोकिंग एंड इंप्रूवमेंट्स इन कैंसर ट्रीटमेंट, तो ये यहाँ पर कुल 3 रीजन है जिसकी वजह से यहाँ पर यूएस में जो डेथ से ड्यू टू कैंसर ये यहाँ पर डिक्लाइन हुई कि जल्दी डिटेक्शन हो जाता है। स्मोकिंग यहाँ पर कम लोग कर रहे हैं एंड जो कैंसर ट्रीटमेंट है उसमें भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। फिर यहाँ पर ऑथर ने बात की कि सर्विकल जो कैंसर है इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, इसके लिए यहाँ पर वैक्सीन होती है HPV वैक्सीन। इसके बारे में हम इंडिया में भी बहुत बार डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ पर वैक्सीन बनाई गई है सर्विकल कैंसर को लेकर एंड जिसकी वजह से यहाँ पर सर्विकल कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। इंडिया में वैक्सीन थी लेकिन जो वैक्सीन है बेसिकली 3500-4000 रुपये की आती है जो कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। What is the incidence of cancer and mortality in India currently? An estimated 14.6 lakh new cancer cases were detected in 2022, up from 14.2 lakh in 2021 and 13.9 lakh in 2020 as per data from the National Cancer Registry of the ICMR। and जो डेथ्स हैं ये भी इंक्रीज हुई है। 2022 में 8.08 लाख हुई थी, 2021 में 7.9 लाख, 2020 में 7.7 लाख। तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये इंक्रीज हो रहा है। 1 in 9 इंडियंस विल डेवलप कैंसर ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम। इसके अलावा 1 in 68 मैन ये यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं लंग कैंसर को एंड 1 in 29 विमेन विल डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज हो रहा है एंड इंसिडेंस ऑफ कैंसर ये हायर है अमंग विमेन। अगर लंग कैंसर देखें तो लंग कैंसर का रीजन सिर्फ यहाँ पर स्मोकिंग नहीं है, स्मोकिंग के अलावा भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो महिला यहाँ पर चूल्हे के ऊपर खाना बनाती है तो उनको यहाँ पर ज़्यादा चांसेस है कि उनको यहाँ पर लंग कैंसर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लंग कैंसर रेट्स आर हाई इन अरुणाचल प्रदेश क्योंकि लोग क्या करते हैं, लोग वहाँ पर इंडोर में फायर को लाइट करते हैं। वी सी लंग कैंसर्स इन विमेन इन बिहार क्योंकि जो बिहार की महिलाएं हैं ये अभी भी चूल्हे के ऊपर कुकिंग करती हैं एंड विद द काइंड ऑफ एयर जो कि यहाँ पर दिल्ली में जितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन है तो इसकी वजह से यहाँ पर आने वाले समय में आने वाले 10 सालों में हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा एंड लंग कैंसर के केसेस हमें इंडिया में भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। हैव देयर बीन इम्प्रूवमेंट्स, तो इम्प्रूवमेंट यहाँ पर हुआ है, डिटेक्शन हो जाता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर जो मॉर्टेलिटी है ये कम नहीं हो रही है। द क्योर रेट फॉर वेरियस कैंसर्स इज राइजिंग एंड we do see individuals who have completely beaten cancer। the cure rate for pancreatic cancer तो ये यहाँ पर डबल हुआ है, प्रोस्टेट कैंसर का ये भी यहाँ पर इंक्रीज हुआ है, ब्रेस्ट कैंसर ये भी यहाँ पर इंप्रूव हुआ है। तो क्या करने की जरूरत है? द फर्स्ट इंटरवेंशन हैज टू बी स्क्रीनिंग फॉर द 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर। तो जिन कैंसर को यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सकता है उसके लिए तो बेसिकली यहाँ पर प्रिवेंशन को इंश्योर करना जरूरी है। जैसे कि सर्विकल कैंसर को यहाँ पर वैक्सीन से प्रिवेंट किया जा सकता है, ब्रेस्ट कैंसर को यहाँ पर प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन ब्रेस्ट कैंसर के लिए यहाँ पर एक टाइम के दौरान यहाँ पर एग्जामिनेशन कराया जा सकता है ब्रेस्ट का, जिसकी वजह से यहाँ पर जो कैंसर है इसको अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट किया जा सके। स्क्रीनिंग फॉर द 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ कैंसर ब्रेस्ट, सर्विकल एंड ओरल हैज ऑलरेडी स्टार्टेड
थ्रू द गवर्नमेंट्स अपग्रेडेड हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स। ओरल कैंसर यहाँ पर कम हुए हैं क्योंकि यहाँ पर टोबैको को लेकर लोगों को अवेयरनेस आई है कि टोबैको यहाँ पर नहीं च्यू करनी चाहिए, टोबैको का यूज़ नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद यहाँ पर जो ई टोबैको है इसको भी यहाँ पर बैन करने की बात की गई थी। तो यहाँ पर कुछ रीजन है जिसकी वजह से ओरल कैंसर तो थोड़ा बहुत कम हुआ है। जो गवर्नमेंट के प्रोग्राम से कैंसर को लेकर ये यहाँ पर सिलॉस में काम कर रहे हैं, तो जरूरी ये है कि इनमें एक कोऑर्डिनेशन हो। दे नीड टू बी कोऑर्डिनेटेड सो दैट वंस अ पर्सन इज स्क्रीन्ड ये यहाँ पर हॉस्पिटल तक पहुंच पाए, वरना कुछ लोगों का कैंसर तो डिटेक्ट हो जाता है लेकिन वो यहाँ पर हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट ही नहीं करा पाते हैं। द WHO says there should be one radiotherapy machine per million population in developing countries. So for our 1.4 billion people हमारे पास 1400 मशीन होनी चाहिए लेकिन हमारे पास सिर्फ 700 मशीन है। Cancer has overtaken cardiac issues as the leading cause of deaths in the US. In India, cardiac issues are still the leading cause, but cancer is number 2. तो ऑथर ने ये कहा कि ऑथर जब यहाँ पर 60 साल पहले मेडिसिन की पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय यहाँ पर लोगों की जान जा रही थी कॉलरा की वजह से, आज यहाँ पर लोगों की जान जा रही है कार्डियक अरेस्ट की वजह से, कैंसर की वजह से। तो कैंसर की वजह से जो यहाँ पर डेथ्स हो रही है इसको यहाँ पर कम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है एक्सोप्लैनेट। एक्सोप्लैनेट क्या होता है? जो कि बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम है। एक्सोप्लैनेट्स ऑर्बिट अदर स्टार्स एंड आर बियॉन्ड आवर सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है जो कि नासा का है, तो उसने यहाँ पर डिस्कवर किया है एक अर्थ साइज्ड एक्सोप्लैनेट जिसका यहाँ पर नाम है LHS 475b। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए है क्या। तो ये है एक एक्सोप्लैनेट located just 41 light years away. The planet orbits very close to a red dwarf star and completes a full orbit in 2 days. अब red dwarf star क्या होता है? Red dwarf stars are quite common in the universe. तो ये यहाँ पर ज़्यादा लाइट को रेडिएट नहीं करते हैं जिसकी वजह से इनको यहाँ पर डिटेक्ट करना आसान होता है। However, as red dwarfs are dimmer than other stars, it is easier to find exoplanets that surround them. यहाँ पर एक्सोप्लैनेट्स की बात की गई। आज आपको ये पता होना चाहिए LHS 475b क्या है। तो ये एक अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट है जिसको कि यहाँ पर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने डिटेक्ट किया है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। स्टेट्स ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट सेट टू फॉल इन 2022-23। तो यहाँ पर RBI ने ये कहा है कि ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट जो स्टेट्स का ये यहाँ पर कम रहने वाला है 3.4% ऑफ GDP इन 2022-23। अब ये क्यों कम है तो उसमें यहाँ पर रीजंस बताए गए हैं कि ब्रॉड बेस्ड इकोनॉमिक रिकवरी देखने को मिली है, ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्शन रहा है, ये यहाँ पर कुछ रीजंस हैं। नेक्स्ट है RBI proposes एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच फॉर प्रोविजनिंग बाई बैंक्स। तो अभी यहाँ पर कौन सी बैंक्स अप्रोच लेकर चलते हैं? तो अभी यहाँ पर जो बैंक्स की अप्रोच है ये है इनकर्ड लॉस अप्रोच। अब यहाँ पर RBI ये कह रहा है कि एडॉप्शन होना चाहिए एक्सपेक्टेड लॉस बेस्ड अप्रोच का। अब इसमें क्या होगा? द की रिक्वायरमेंट अंडर द प्रोपोज्ड फ्रेमवर्क शेल बी फॉर द बैंक्स की बैंक को यहाँ पर जो भी बैंक्स के फाइनेंशियल एसेट्स हैं उनको यहाँ पर क्लासीफाई करना पड़ेगा इनटू वन ऑफ द 3 कैटेगरीज, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। Stage 1, Stage 2 and Stage 3 depending upon the assessed credit losses on them at the time of initial recognition as well as जब यहाँ पर रिपोर्टिंग डेट होती है and make necessary provisions जिसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा प्रोविजनिंग हो सकेगी। और ये जो प्रपोज्ड नॉर्म्स है ये सिर्फ यहाँ पर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स के ऊपर एप्लीकेबल होंगे, RRBs के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे। द प्रपोज्ड नॉर्म्स आर फॉर ऑल शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग RRBs। तो अभी प्रपोज्ड जब आ जाएगा उसके बाद ही इसके चांसेस है कि क्वेश्चन पेपर में आ सकेगा, तो अभी आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसको लेकर, तो अभी एक बार आने दो। रीसेशन लाइकली, लेकिन इंडिया को यहाँ पर बेनिफिट मिलने वाला है। इंडिया को क्यों बेनिफिट मिलने वाला है? क्योंकि जो कंपनीज हैं ये चाइना से दूर आ रही हैं। अब चाइना से ये लोग क्यों बाहर निकल रहे हैं? क्योंकि चाइना में हमें सप्लाई साइड डिसरप्शंस देखने को मिले, चाइना में कोविड बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो यहाँ पर जो कंपनीज हैं चाइना +1 पॉलिसी को यहाँ पर अपना रही हैं, जैसे कि यहाँ पर चाइना को फायदा होगा, इसकी वजह से बांग्लादेश को फायदा होगा। इंडिया में बेनिफिट फ्रॉम डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सप्लाई चेन्स। तो कंपनीज ये सोच रही हैं कि हमें सप्लाई चेन्स को डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोविड के दौरान हमें यहाँ पर सप्लाई साइड डिसरप्शंस देखने को मिले। किसी एक कंट्री में यहाँ पर पूरा लॉकडाउन लग जाता है तो जिसकी वजह से यहाँ पर सप्लाई साइड डिसरप्शंस हो रहे थे, तो इसकी वजह से इंडिया को यहाँ पर बेनिफिट ज़रूर हो सकता है। वर्ल्ड पेज पर नेपाल क्रैश साइट, तो यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हो गया, कल भी न्यूज़पेपर में आया था, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं कौन सा प्लेन क्रैश हुआ, कौन सी एयरलाइंस का था, क्या नाम था प्लेन का, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं, ये सब क्वेश्चन पेपर में नहीं आता है। यूके गवर्नमेंट्स प्लान टू सेंड माइग्रेंट्स टू रवांडा फेसेस न्यू चैलेंज फ्रॉम कोर्ट। तो यूके गवर्नमेंट का ये प्लान था कि जो माइग्रेंट्स हैं इनको यहाँ पर रवांडा भेज दिया जाएगा, एंड इसके लिए इन्होंने $170 मिलियन जो है इसको रवांडा को प्रोवाइड भी किया था। ओवर 45,000 माइग्रेंट्स अराइव्ड इन ब्रिटेन इन 2022, लेकिन कुछ की तो यहाँ पर डेथ ही हो गई। राइट्स ग्रुप सेस इट इज़ इनह्यूमन कि आप इतने सारे लोगों को 6400 किलोमीटर दूर भेज रहे हो जहाँ पर वो रहना भी नहीं चाहते हैं। राइट्स ग्रुप से इट इज़ इनह्यूमन टू सेंड पीपल मोर देन 6,400 किलोमीटर अवे टू अ कंट्री दे डू नॉट वांट टू लिव इन। ब्रिटेन हाउएवर हैज़ ऑलरेडी पेड रवांडा $170 मिलियन अंडर अ डील जो कि यहाँ पर अप्रैल में हुई थी।
तो आज की न्यूज़पेपर में इतना ही है। अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस का हाईलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो। ये आपको कॉस्ट करेगा 100 रुपीज़ पर मंथ। इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम रखना है। देन यू हैव टू चेंज योर प्राइवेसी सेटिंग्स। फॉर दैट आपको सेटिंग्स में जाना है, देन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स। वहाँ पर आपको एवरीबडी चूज करना है। यू कैन पे वाया यूपीआई टू द मेंशन्ड यूपीआई आईडी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद योर टेलीग्राम यूजर आईडी टू द मेंशन्ड ईमेल आईडी। सेकंड प्रोग्राम है करंट अफेयर्स मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसमें करंट अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया जा रहा है। आपको इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। करंट अफेयर्स को सेवरल सोर्सेज से कवर किया जा रहा है। जो भी आपको यहाँ पर सोर्सेज देख रहे हैं सारे ही सोर्सेज से करंट अफेयर्स को कवर किया जा रहा है। आपको लेक्चर्स मिलेंगे ऑन एवरीडे बेसिस, आपको डेली पीडीएफ्स मिलेंगी, आपको डेली क्विजेस मिलेंगे, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशंस होंगे जो स्टैटिक पार्ट करंट अफेयर्स से रिलेटेड होगा। इसको डिटेल में डिस्कस किया जाएगा एंड ये सीरीज आपके प्रीलिम्स के लिए भी यूजफुल रहेगी एंड आपके मेंस के लिए भी यूजफुल रहेगी। इसका प्राइस है 2000 रुपीज़ पर मंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन यू कैन मेक पेमेंट वाया यूपीआई टू द mentioned UPI ID and then you have to send your name, email ID, telegram ID, proof of payment to the mentioned email ID. Wait for some time to get added to the group, जहाँ पर आपको डेली लिंक मिला करेंगे वीडियोस की, आपको डेली पीडीएफ्स मिला करेंगी। तो फर्स्ट पेज पर हमने डिस्कस किया कि गवर्नमेंट ये चाहती कि गवर्नमेंट का भी यहाँ पर एक नॉमिनी होना चाहिए ऑन पैनल टू चूज जजेस, जिसकी वजह से यहाँ पर गवर्नमेंट की भी से हो सके। लेकिन ऑपोजिशन का ये कहना है कि गवर्नमेंट यहाँ पर जुडिशरी को कैप्चर करने की कोशिश कर रही है। फिर हमने यहाँ पर रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में डिस्कस किया, जो कि स्टैंड अलोन है एंड इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है। इसको यहाँ पर किसने बनाया है इसके बारे में हमने डिस्कस किया। तो बस आपको ये पता होना चाहिए रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इसका क्यों यूज़ है। तो माइग्रेंट वोटर्स जो हैं ये अपनी होम कॉन्स्टिट्यूंसी को विजिट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से ये यहाँ पर वोट नहीं कर पाते हैं एंड जो वोटर टर्नआउट है बहुत लंबे समय से इंक्रीज नहीं हुआ है। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन निकाला है। ये क्यों प्रोटेस्ट हो रहा है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं था। देन हमने यहाँ पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम के बारे में देखा। अब यहाँ पर एक प्ली गई थी सुप्रीम कोर्ट में। प्ली ये थी कि जो जोशी मठ है इसको यहाँ पर नेशनल डिजास्टर का टैग देना चाहिए, लेकिन अभी तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हाई कोर्ट सेम प्ली से यहाँ पर डील करा, तो अभी तो हम यहाँ पर इंटरवीन नहीं करने वाले हैं। फिर हमने आर्टिकल 225 के बारे में देखा, जो कि यहाँ पर जूरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट्स की बात करता है। द फुट लूज वोट, तो यहाँ पर ऑथर ने बात की कि टेक्नोलॉजिकल सोल्यूशन तो हमारे पास आ चुका है, लेकिन ज़रूरत यह है कि आप कैसे कंसेंसस बिल्ड करोगे। तो सारी ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के कंसेंसस की ज़रूरत है, लेकिन अभी तक पॉलिटिकल पार्टीज़ उसको अपोज करें, जिसकी वजह से यहाँ पर डेमोस्ट्रेशन को भी पुट ऑफ कर दिया गया, जो कि 16 जनवरी को होने वाला था। पुल एंड पुश, तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इंडिया से ब्रेन ड्रेन ना हो, जो हमारा टैलेंट है ये बाहर के कंट्रीज़ में ना जाए। तो उसके लिए आपने ये तो कह दिया कि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ हैं ये अपने कैंपसेस इंडिया में सेटअप कर सकती हैं, लेकिन उसके साथ साथ आपको यहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। अब क्रेडिट फॉर न्यू इंडिया, तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि सब्जेक्ट एंड सिटीजन्स में क्या डिफरेंस होता है। एंड जो सब्जेक्ट होता है उसको ये लगता है कि उसको हमेशा स्टेट प्रोवाइड करके देगा, क्योंकि वो अपनी कॉम्पिटेंस नहीं समझ सकता है, वो अपनी एबिलिटीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाता है, अपनी कैपेबिलिटीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाता। तो उसको इसका रियलाइजेशन कराना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको ये फील होना चाहिए, उसको ये सेंस होना चाहिए, एम्पावरमेंट का सेंस होना चाहिए। नेक्स्ट हमने यहाँ पर डिस्कस किया यंग प्रोफेशनल्स स्कीम। देन हमने यहाँ पर एक एनसीईआरटी के मैनुअल के बारे में डिस्कस किया, जिसमें यहाँ पर ट्रांसजेंडर स्टूडेंट्स की बात नहीं की गई, कास्ट की बात नहीं की गई, पेट्रियार्की की बात नहीं की गई। एंड हमने यहाँ पर जेंडर डिस्फोरिया के बारे में डिस्कस किया। जेंडर डिस्फोरिया क्या होता है, तो बेसिकली यहाँ पर कन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन अ पर्सन्स फिजिकल और असाइंड जेंडर एट बर्थ एंड द जेंडर जिससे वो खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, और द ए जेंडर कैटेगरी। कैंसर इन इंडिया, तो यहाँ पर हमने कुछ स्टैटिस्टिक्स देखे कि जो सर्विकल कैंसर है एंड जो यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर है, तो सर्विकल कैंसर यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, ब्रेस्ट कैंसर यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। सर्विकल कैंसर को यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सकता है, उसके लिए एक वैक्सीन आती है एंड रिसेंटली इंडिया में भी एक वैक्सीन बनी है। तो ये सब हमने यहाँ पर डिस्कस किया। देन हमने एक्सोप्लैनेट के बारे में डिस्कस किया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने यहाँ पर एक डिस्कवर किया है अर्थ साइज एक्सोप्लैनेट, जिसका नाम है LHS 475b। ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। देन हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि जो यूके है ये माइग्रेंट्स को भेज रहा है रवांडा, एंड रवांडा के साथ इसने यहाँ पर डील भी कर ली है। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक्ड द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।